आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर ये आपने देख लिया, इसे अच्छे से समझ लिया और फॉलो कर लिया, तो आप ज़िंदगी में अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला पाओगे और बहुत बहुत पॉजिटिवली। इसलिए नहीं क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ या मेरी कोई अपनी खोज है या मैंने कोई अपनी अलग से साइंस क्रिएट कर दी है, बिल्कुल नहीं। मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ जिसे बस सिर्फ़ और सिर्फ सीखने का मौका मिला, कभी पढ़ के, कभी किसी गुरुजी से सुन के, कभी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, जैसे भी बस मुझे सिर्फ ये पता चल गया, जिसे मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। तो अगर आप ये वीडियो को पूरा सुनेंगे तो एंड में चलो कहीं जाके मैं एक ऐसी टिप भी शेयर करूँगा इसी के रिलेटेड ही, जिसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर दोगे। तो आज का जो ये वीडियो है ये स्वर विज्ञान पे है। स्वर विज्ञान मतलब द साइंस ऑफ आवर ब्रेथ्स, हमारे श्वास का जो विज्ञान है। कैसे हम अपनी ब्रेथ्स की हेल्प से अपनी ब्रेथ्स को कंट्रोल करके सारे का सारा सिद्धांत, अब विपाशना इस सेंचुरी का कह लो या बहुत सारी सेंचुरीज का कह लो, उसमें जो सबसे बड़ी ध्यान की खोज हुई है वो विपाशना के थ्रू ही हुई है। विपाशना मीन्स अपनी ब्रेथ्स की ओर ध्यान करना। ऐसा बहुत सारे लोग जब ध्यान में उतरते हैं तो वो करते हैं। कभी आई रियली होप कि मैं भी मेडिटेशन क्लासेस शुरू करूँगा ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जल्दी ही। लेकिन वो विपाशना का मतलब ही ये है कि अपनी ब्रेथ्स को देखना। तो ये जो मैं आज सूत्र शेयर करने जा रहा हूँ ये स्वर विज्ञान का है, मतलब साइंस ऑफ ब्रेथ का। तो इसमें होता क्या है कि देखो, अब स्वर विज्ञान है कि अगर कौन सी हमारी नॉस्ट्रल, श्वास ही हमारे प्राण हैं, ये हम जानते हैं। आज श्वास खत्म हो जाए मतलब प्राण खत्म, इंसान खत्म। अगर जब तक ब्रीदिंग है तब तक लाइफ है, जब ब्रीदिंग खत्म हो गई तो खत्म, सब खत्म हो जाएगा। तो उसी पे ही ये है कि हमारी एक टाइम पे एक ही नॉस्ट्रल जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। फिर चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ये हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि एक ही साइड की नॉस्ट्रल से ज़्यादा सांस जा रहा है और ज़्यादा सांस बाहर आ रहा है। तो इस यही स्वर विज्ञान की जो है वो बेसिक फाउंडेशन वो यही है। तो अब जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है ये मून को रिप्रेजेंट करती है, राइट नॉस्ट्रल सन को रिप्रेजेंट करती है। आप इतनी टेक्निकलिटी में मत जाना अभी, ये बहुत ही बेसिक, अगर आपके लिए न्यू है तो इस बेसिक नॉलेज को समझ लो कि जब भी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही होगी तो हमें कुछ काम हैं जो वो करने हैं, कुछ काम हैं जो वो नहीं करने हैं। राइट में भी वही कंडीशन है, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि जब ये नॉस्ट्रल्स दोनों एक समान चलेंगी, जब ये दोनों एक समान चल रही होती हैं तब उसे हम कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। और ये सुषुम्ना नाड़ी, इसका मतलब है कि जब भी वो चल रही हो, जब भी दोनों नॉस्ट्रल्स में सेम ब्रेथ आ रही हो या जा रही हो, तो उस टाइम में हमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट काम नहीं करना है, वो नेगेटिव होगा। अब आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये कहते हुए कि पंजाबी में बोलते थे कि दो बेले मिलते पे है तो इस करके शुभ शुभ बोलो। उसका मतलब था जब शाम हो रही है और रात हो रही है तब दो टाइम आपस में मिल रहे हैं, उस टाइम पे शुभ शुभ बोलो। उसके पीछे उन्हें भी लॉजिक नहीं पता था। आप लकी हो कि ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये सुनने में, जानने में मिल रहा है कि उसका मतलब था कि तब ये दोनों नॉस्ट्रल चलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी चले या किसी और की, लेकिन वो चांसेस ज़्यादा होंगे। और उस टाइम पे जो भी गलत आपने बोल दिया वो पूरा होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो उस टाइम पे वो कहते थे कि शुभ शुभ बोल लो, या फिर वो कहते थे कि अगर आप बीमार भी हो, थके हुए हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम पे पर्टिकुलरली जब दो वेले मिलते हुए तो उस टाइम पे वो उठ के परमात्मा को याद करो, धूप बत्ती करो, दिया जलाओ, जोत जलाओ और हाथ जोड़ो और फिर चाहे बाद में सो जाओ, लेकिन उस टाइम पे जरूर उठो। क्योंकि उस टाइम पे की हुई प्रार्थना, जब भी ये दोनों नॉस्ट्रल्स चल रहे होंगे उस टाइम पे, उसमें ही हम मेडिटेशन करते हैं, उसमें ही हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, उसी में हम पूजा पाठ करते हैं। वो वहीं से ही आया था ये सिद्धांत। पुराने ज़माने में ये स्वर विज्ञान वाले लोग
ये बता देते थे कि इसमें फिर और फैक्टर्स हैं कि अगर श्वास जो है वो 4 अंगुल चल रही है, 8 अंगुल चल रही है, 16 या 20 अंगुल, कितनी वो डेप्थ में चल रही है, इसकी वो उसमें मत जाना, ये बहुत डिटेल में है, लेकिन वो बता देते हैं कि ये फील करके अपनी सांस से कि सामने वाला पर्सन जो हमारे सामने डील लेके आया है वो डील हमें फ़ायदा देगी, या वो पैसे मांगने आया है वो पैसे हमारे रिटर्न होंगे नहीं होंगे, या उसकी बात हमारे काम आएगी नहीं आएगी। तो वो पंच तत्व की बात थी, वो श्वास की गहराई की बात थी, वो एक अलग है। लेकिन मैं सिर्फ आज को लिए एक बेसिक ही रखना चाहता हूँ कि वो स्वर विज्ञान पे ही काम करते थे, वहीं से ही वो देखते थे। उस समय कोई बैंक, कोई सिग्नेचर, कोई एविडेंस, ये वो कुछ नहीं था, बस यही था, कोई वकील वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते थे, इसी से ही वो अंदाजा लगाते थे। ये मेरी बनाई हुई साइंस नहीं है, ये मैंने कोई घर बैठे इन्वेंट नहीं की है, मुझे सिर्फ सीखने का मौका मिला है, मुझे समझने का मौका मिला, मुझे पढ़ने का, मुझे मेरे गुरुओं से सीखने का मौका मिला, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो ये स्वर विज्ञान में ऐसा होता था, तो वहीं से ही वो इसकी सहायता लेके, अगर चाइल्ड बर्थ का इशू है, मैरिज का इशू है, पैसे का इशू है, तो इसी से ही वो सॉल्व कर लेते थे। तो यही स्वर विज्ञान हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वही जैसे मैंने कहा कि शाम के टाइम में वो करना, तो जब भी ये दोनों नॉस्ट्रिल्स चल रही होंगी, आप यकीन जानना, अगर इसमें आपने कोई बहुत इम्पोर्टेंट फैसला ले लिया, बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर लिए, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप उठा लिया, तो आपको नुकसान ही होने वाला है। जब भी दोनों नॉस्ट्रिल्स चलें, तब यकीन जानना फ्रेंड्स कि उस टाइम पे कुछ भी ऐसा मत करना, वो इंडिकेशन है कि आपको नुकसान ही होगा। तो घर से निकल रहे हो तो उसका ध्यान रखना। तो ये उसे कहते हैं हम सुषुम्ना नाड़ी, चलो वो नेमिंग है, लेकिन उसमें फिर डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो ऐसे देख के आप, ऐसे उंगली रख के आप देख सकते हो कि क्या मेरी दोनों सांसें इक्वल चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। लेकिन एनीवेज, आज के लिए जो आपके लिए टिप है उसे आप फॉलो कर लेना, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जरूर आएगी। उसमें क्या है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में जब भी उठना है, तो आप देखोगे कि आपकी एक ही साइड की नॉस्ट्रल एक्टिवेट होगी, चाहे वो लेफ्ट है या राइट है। तो जो भी नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो, सबसे पहले उठ के पैर को जमीन पे मत लगाना, पहले लेग्स फोल्ड करके या पैरों को लटका के बेड पे बैठ जाओ, और फिर एक गहरी सांस लेके देखो कि उसे छोड़ते हुए देखो कि किस साइड से ज़्यादा सांस आ रही है, उस साइड का प्राण एक्टिवेट है, मतलब श्वास मीन्स प्राण। तो जब भी वो प्राण जो भी एक्टिवेट है, उस प्राण का अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल सपोज एक्टिवेट है, उस पे सांस आ जा रही है, तो पहले लेफ्ट पैर को जमीन पे रखो, फॉलोड बाय द राइट फुट, राइट फुट को रखो, फिर उसके बाद लेफ्ट फुट से ही सबसे पहले हमने स्टेप लेना है, क्योंकि वही उसी साइड का प्राण चल रहा है। तो जब हम लेफ्ट साइड का फुट पहले लेंगे तो कुछ स्टेप्स पहले चलो, और फिर एक्चुअल में जब आप लेफ्ट फुट पहले रखोगे तो सांस को होल्ड करना, उसे हम कहते हैं पूर्ण स्वर में उठना। होल्ड किया, लेफ्ट फुट अगर सांस चल रही थी तो लेफ्ट फुट पहले रखा, राइट फुट रखा, फिर लेफ्ट फुट से स्टेप लिया, और 4-5 स्टेप्स लेके फिर उसके बाद सांस को छोड़ा। उसमें आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ चाहिए तो वो बोल सकते हो, कोई कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट नहीं, सॉरी, अगर डिज़ायर है तो वो, या थैंकफुल टू द यूनिवर्स, थैंक्स कहते हुए वो उठो, 4-5 स्टेप्स लो, और फिर वापस अगर आना हो तो आ जाओ, अपने ग्लासेस उठाने हैं, फ़ोन उठाना है, कुछ भी, पर अपने डे को इस तरह स्टार्ट करो। जैसे ही हम उस पूर्ण स्वर में उठ के उस स्टेप को लेके आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी लाइफ में उस दिन के लिए बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव ग्रोथ भर देता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र कहते हैं, मुझे अगेन सिर्फ सीखने का मौका मिला है, मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। इस स्वर विज्ञान की हेल्प लो। आप ही लोग होंगे जो बार बार यहाँ ये वीडियो देख के कमेंट करके बताएंगे कि कैसे लाइफ पॉजिटिव होने लगी है। तो आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करेगा, तो प्लीज़ इसे फॉलो करें। ठीक है जी, थैंक यू।